महिलाओं को आकर्षित करने और उनमें इच्छा जगाने की कला। आकर्षण केवल लुक्स या पैसे से नहीं आता, बल्कि यह एक संपूर्ण व्यक्तित्व का प्रभाव होता है। यह एक कला है जिसमें आत्मविश्वास, संचार कौशल, भावनात्मक जुड़ाव और एक मजबूत व्यक्तित्व की जरूरत होती है। महिलाओं को प्रभावित करने का मतलब यह नहीं कि आप जबरदस्ती किसी को आकर्षित करने की कोशिश करें, बल्कि यह समझना कि कैसे एक प्राकृतिक और प्रामाणिक तरीके से उनका ध्यान खींचा जाए। अगर आप चाहते हैं कि महिलाएं खुद आपकी ओर आकर्षित हों और आपके प्रति इच्छा महसूस करें, तो आपको न केवल अपने बाहरी व्यक्तित्व पर, बल्कि अपने आंतरिक गुणों पर भी काम करना होगा। यह गाइड आपको 12 महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से समझाएगा कि कैसे आप अपने आकर्षण को स्वाभाविक रूप से बढ़ा सकते हैं और एक ऐसा प्रभाव छोड़ सकते हैं जिससे महिलाएं खुद आपकी ओर खींचने लगें। और अगर फ्रेंड आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट में फ्यूचर स्टोइक लिख देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो की मैं टॉपिक पर चलते हैं। नंबर 1, आत्मविश्वास विकसित करें। आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत और आकर्षण का केंद्र है। यह केवल बाहरी दिखावे से नहीं आता, बल्कि आपके भीतर से उपजता है। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तो कोई और भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। आत्मविश्वास का मतलब घमंड या अहंकार नहीं होता, बल्कि अपने मूल्य, क्षमताओं और योग्यताओं को पहचानना और उनका सम्मान करना होता है। इसे विकसित करने के लिए इन बिंदुओं पर ध्यान दें। 1, अपनी कमजोरियों को समझें और सुधारें। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमजोरियां होती हैं, लेकिन आत्मविश्वास बढ़ाने का पहला कदम है उन्हें स्वीकार करना और सुधारने की दिशा में काम करना। अपनी कमजोरियों की एक सूची बनाएं और धीरे धीरे उन पर काम करें। उन क्षेत्रों पर ध्यान दें जहां आप असहज महसूस करते हैं और खुद को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करें। नई चीजें सीखें और अपने ज्ञान तथा कौशल को विकसित करें। 2, अपनी क्षमताओं को पहचानें और निखारें। आत्मविश्वास तभी विकसित होता है जब आपको अपनी क्षमताओं का एहसास होता है। अपनी ताकत और विशेषताओं को पहचानें और उन्हें और बेहतर बनाएं। जो चीजें आप अच्छे से कर सकते हैं, उन्हें बार बार अभ्यास करें ताकि उनमें निपुणता आ सके। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें हासिल करके आत्म प्रेरणा बढ़ाएं। 3, विचारों को स्पष्टता से प्रस्तुत करें। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति वही होता है जो अपने विचारों को बिना झिझक और स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सके। जब भी बोलें, अपनी बात को अच्छे से समझें और आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करें। किसी भी विषय पर बात करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी रखें। धीरे और स्पष्ट बोलें ताकि आपकी बात का प्रभाव बना रहे। दूसरों की राय का सम्मान करें, लेकिन अपनी बात को भी मजबूती से रखें। 4, अपनी बॉडी लैंग्वेज और बातचीत में मजबूती लाएं। आपका हाव भाव और बोलने का तरीका आपके आत्मविश्वास को दर्शाता है। हमेशा सीधे खड़े रहें और झुके हुए या सिकुड़े हुए न दिखें। लोगों की आंखों में देखकर बात करें, इससे आत्मविश्वास झलकता है। अपने हाथों और चेहरे के हाव भाव को स्वाभाविक बनाए रखें। जब भी बात करें, आत्मविश्वास से बोलें और अपनी आवाज में दृढ़ता रखें। 5, खुद को प्रेरित करें और नकारात्मक सोच से बचें। आत्मविश्वास विकसित करने के लिए जरूरी है कि आप खुद को प्रेरित करें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। हर दिन खुद को सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं सफल हो सकता हूं, मुझ में योग्यता है। असफलताओं को सीखने का अवसर मानें और उनसे घबराने के बजाय आगे बढ़ने की प्रेरणा लें। खुद की तुलना दूसरों से न करें, बल्कि खुद को पहले से बेहतर बनाने पर ध्यान दें। आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि यह लगातार अभ्यास और सकारात्मक मानसिकता से विकसित किया जा सकता है। अपनी कमजोरियों को सुधारें, क्षमताओं को निखारें, स्पष्ट रूप से बोलें, अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारें और खुद को प्रेरित रखें। नंबर 2, रहस्यमय और दिलचस्प बने। किसी भी व्यक्ति को आकर्षक बनाने का एक अहम गुण है रहस्य और दिलचस्पी बनाए रखना। अगर आप अपने बारे में सब कुछ एकदम से बता देंगे, तो आपका आकर्षण कम हो सकता है। लोग उन्हीं व्यक्तियों की ओर खींचते हैं जिनमें जानने और समझने की जिज्ञासा बनी रहती है। खासकर महिलाओं को वे पुरुष अधिक पसंद आते हैं जिनकी शख्सियत परत दर परत खुलती है, न कि वे जो खुद को पूरी तरह से उजागर कर देते हैं। वेन, अपनी कहानियों और अनुभवों को धीरे धीरे साझा करें। हर किसी को अपनी जिंदगी के रोचक अनुभव और कहानियां बताना पसंद होता है।
लेकिन सही समय पर और सही तरीके से साझा करना जरूरी है। अपनी जिंदगी के दिलचस्प पहलुओं को धीरे धीरे उजागर करें ताकि सामने वाले में जिज्ञासा बनी रहे। अपनी बातचीत में थोड़ा रहस्य बनाए रखें। हर चीज का जवाब सीधा ना दें, बल्कि उसे सोचने और सवाल करने का मौका दें। अपनी सफलताओं और संघर्षों को इस तरह साझा करें कि वे प्रेरणादायक और रोमांचक लगें, न कि आत्म प्रशंसा का हिस्सा। 2. खुद को दिलचस्प बनाने के लिए नई गतिविधियों में शामिल हों। अगर आपकी जिंदगी नीरस होगी, तो आप दूसरों के लिए भी कम दिलचस्प लगेंगे। अपनी रुचियों का विस्तार करें और खुद को निखारें। यात्रा करें, नई जगहें देखें, नई संस्कृतियों को समझें और उनके बारे में बातें करें। कला और संगीत में रुचि लें, किसी वाद्य यंत्र को सीखें, पेंटिंग करें या अलग अलग संगीत शैलियों को सुनें। खेल और एडवेंचर को अपनाएं, कोई खेल खेलें या रोमांचक गतिविधियों में भाग लें, जैसे ट्रैकिंग, स्कूबा डाइविंग या मार्शल आर्ट्स। नई चीजें सीखें, फोटोग्राफी, लेखन, खाना बनाना या कोई और अनोखा हुनर सीखें जो आपको और भी आकर्षक बनाए। 3. ऐसी बातचीत करें जो सोचने पर मजबूर करे। आकर्षक लोग केवल दिखावे से नहीं, बल्कि अपनी बातचीत की गहराई से भी प्रभाव छोड़ते हैं। जब आप किसी से बात करें, तो केवल सतही बातें न करें, बल्कि ऐसे विषय छेड़ें जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर दें। गहरी और प्रेरणादायक बातचीत करें, जिसमें उनकी राय भी मायने रखें। मनोविज्ञान, दर्शन, मानव व्यवहार, कला, इतिहास या किसी रोचक विषय पर बात करें जो उन्हें आपकी सोचने की शैली से प्रभावित करे। किसी सवाल का सीधा जवाब देने के बजाय कभी-कभी जवाब को रहस्यमय बनाएं, जिससे सामने वाले में आपकी बात को जानने की जिज्ञासा बनी रहे। रहस्यमय और दिलचस्प बनने के लिए जरूरी है कि आप खुद को लगातार विकसित करें और अपनी कहानियों को धीरे धीरे उजागर करें। ऐसी रुचियों और गतिविधियों में शामिल हों जो आपकी शख्सियत को और आकर्षक बनाएं, और बातचीत को ऐसा मोड़ दें जो लोगों को सोचने और आपको बेहतर जानने के लिए प्रेरित करे। जब आप अपनी जिंदगी को रोचक बनाएंगे, तो खुद ब खुद लोग आपकी ओर खींचने लगेंगे। नंबर 3. मजबूत और स्पष्ट संचार करें। संचार सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है। ये आपकी बॉडी लैंग्वेज, आवाज की टोन और आत्मविश्वास के मेल से बनता है। एक प्रभावी संवाद ही आकर्षण की नींव रखता है। महिलाएं उन पुरुषों को पसंद करती हैं जो न सिर्फ आत्मविश्वास से बोलते हैं, बल्कि अपनी बात को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत भी करते हैं। 1. आत्मविश्वास के साथ बोलें। जब भी बात करें, अपनी आवाज में दृढ़ता और आत्मविश्वास रखें। हिचकिचाहट या अत्यधिक हम, जैसे शब्दों से बचें, क्योंकि यह अनिश्चितता दर्शाते हैं। अपनी बात को स्पष्ट और सीधे तरीके से कहें, बिना किसी अनावश्यक घुमाव के। अगर किसी विषय पर चर्चा हो रही है, तो अपनी राय को मजबूती से रखें, लेकिन बिना अहंकार के। तो आंखों में आंखें डालकर बातचीत करें। जब आप किसी से बात कर रहे हों, तो उसकी आंखों में देखकर बात करें। यह आत्मविश्वास, ईमानदारी और गहरी रुचि को दर्शाता है। आंखें चुराना या बार बार इधर उधर देखना संकोच या असुरक्षा का संकेत देता है। जरूरत से ज्यादा घूरने से बचें, नजरें मिलाने में सहजता बनाए रखें। 3. अपने शब्दों और हाव भाव से स्पष्टता और मजबूती दिखाएं। शब्दों के चयन में स्पष्टता होनी चाहिए। गोलमोल या अस्पष्ट बातें ना करें। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी संवाद का हिस्सा होती है। पीठ सीधी रखें, हाथों को स्थिर रखें और तनाव मुक्त रहें। बात करते समय अपने चेहरे के भावों और हाथों के इशारों का इस्तेमाल करें, ताकि आपकी बात अधिक प्रभावी लगे। 4. असली बातचीत करें, न कि सिर्फ दिखावटी बातें। गहरी और अर्थपूर्ण बातचीत करें, जिससे पता चले कि आप सच में रुचि रखते हैं। सिर्फ तारीफ या सतही बातें करने के बजाय ऐसे विषयों पर चर्चा करें जो विचारशील और प्रभावशाली हों। खुलकर अपनी राय दें, लेकिन दूसरों की भावनाओं और विचारों का भी सम्मान करें। बातचीत को एक तरफा न बनाएं। सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनें और उनसे जुड़े सवाल पूछें। मजबूत और स्पष्ट संचार का मतलब सिर्फ अच्छी बोलचाल नहीं है, बल्कि यह आपके आत्मविश्वास, बॉडी लैंग्वेज और वास्तविकता को दर्शाता है। आत्मविश्वास से बोलें, आंखों में देखकर बात करें, अपनी बात स्पष्ट रूप से रखें और सतही बातचीत के बजाय गहरी और अर्थपूर्ण चर्चाओं को प्राथमिकता दें। जब आपकी संवाद शैली प्रभावशाली होगी, तो आपका आकर्षण अपने आप बढ़ जाएगा। नंबर 4. भावनात्मक संबंध बनाएं। शारीरिक आकर्षण
पहली नजर में ध्यान खींच सकता है, लेकिन एक गहरा और मजबूत संबंध तभी बनता है जब भावनात्मक जुड़ाव हो। महिलाएं उन पुरुषों की ओर अधिक आकर्षित होती हैं जिनके साथ वे सुरक्षित, समझी हुई और भावनात्मक रूप से कनेक्टेड महसूस करती हैं। ये जुड़ाव सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि आपके व्यवहार, संवेदनशीलता और समझ से बनता है। एक, उसकी भावनाओं को समझें और सम्मान करें। हर इंसान अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक अलग तरीका रखता है। इसे समझने की कोशिश करें। उसकी भावनाओं को जज करने या नजरअंदाज करने के बजाय उन्हें स्वीकारें और सम्मान दें। अगर वह किसी चीज को लेकर परेशान है, तो उसे हल्के में न लें। समझें कि यह उसके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। सहानुभूति, एम्पैथी दिखाएं। मैं समझ सकता हूं कि यह तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा। जैसे शब्द उसे यह एहसास कराएंगे कि आप उसकी भावनाओं को महत्व देते हैं। 2, उसकी बातों को गंभीरता से सुने। सिर्फ सुनने के लिए मत सुने, बल्कि वास्तव में समझने के लिए सुने। जब वह कुछ कहे, तो बीच में टोकने के बजाय उसकी पूरी बात ध्यान से सुने। जवाब देने की जल्दी न करें। पहले समझें कि वह क्या महसूस कर रही है। एक्टिव लिसनिंग अपनाएं, मतलब उसकी कही गई बातों को दोहराकर यह दिखाएं कि आपने ध्यान दिया है। जैसे, तुम कह रही हो कि आज तुम्हारा दिन बहुत तनावपूर्ण रहा। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं? 3, उसके विचारों और इच्छाओं को समझें, न कि सिर्फ अपनी बात कहें। एक गहरा संबंध तभी बनता है जब दोनों की भावनाएं और इच्छाएं सुनी और समझी जाती हैं। अपनी बात को थोपने या हर बार खुद को सही साबित करने के बजाय उसकी सोच और इच्छाओं को भी जगह दें। जब वह अपने सपनों, लक्ष्य या चिंताओं के बारे में बात करे, तो रुचि दिखाएं और सपोर्ट करें। ऐसे सवाल पूछें जो उसे खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें। जैसे, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा खुशी देने वाली चीज क्या है? अगर तुम कुछ भी कर सकती, तो तुम क्या करना पसंद करोगी? तुम्हारी सबसे बड़ी चिंता इस समय क्या है? भावनात्मक संबंध बनाना सिर्फ मीठी बातें करने या सहानुभूति दिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं को गहराई से समझने और उनका सम्मान करने से जुड़ा है। उसकी बातें गंभीरता से सुनें, उसे बिना जज किए समझें और उसकी इच्छाओं को महत्व दें। जब आप एक महिला के साथ एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव बना लेते हैं, तो यह आकर्षण से कहीं आगे बढ़कर एक मजबूत और स्थायी संबंध बन जाता है। नंबर 5, खुद पर काम करें। सेल्फ इंप्रूवमेंट। सच्चा आकर्षण केवल बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि आपके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से आता है। अगर आप खुद को लगातार बेहतर बनाते रहेंगे, तो आपका आकर्षण स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। आत्म सुधार न केवल आपको दूसरों के लिए अधिक दिलचस्प बनाता है, बल्कि यह आपके जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। इन फिटनेस पर ध्यान दें और खुद को स्वस्थ रखें। शारीरिक स्वास्थ्य सिर्फ आकर्षण बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, चाहे जिम जाएं, दौड़ लगाएं, योग करें या मार्शल आर्ट्स सीखें। सही खान पान अपनाएं और संतुलित डाइट लें। पर्याप्त नींद लें, क्योंकि अच्छी नींद आपको तरोताजा और आत्मविश्वासी महसूस कराती है। एक अच्छा ड्रेसिंग सेंस विकसित करें। आपकी पर्सनैलिटी को निखारने में आपकी वेशभूषा भी अहम भूमिका निभाती है। 2, नई स्किल्स सीखें और खुद को लगातार अपग्रेड करें। नई चीजें सीखने से न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि आप दूसरों के लिए भी ज्यादा दिलचस्प बनते हैं। कोई वाद्य यंत्र सीखें, गिटार, पियानो या कोई अन्य इंस्ट्रूमेंट सीखकर अपनी रचनात्मकता को बढ़ाएं। नई भाषाएं सीखें। एक नई भाषा सीखना आपको और अधिक बुद्धिमान और आकर्षक बनाता है। बिजनेस और फाइनेंशियल स्किल्स सीखें, ताकि आप अपने करियर और आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकें। पढ़ने की आदत डालें। अच्छी किताबें पढ़ने से आपका ज्ञान बढ़ता है और आपकी सोचने की क्षमता विकसित होती है। 3, मानसिक रूप से मजबूत बने और मुश्किल हालात में शांत रहें। आत्म सुधार का एक महत्वपूर्ण पहलू है मानसिक मजबूती। मुश्किल परिस्थितियों में घबराने के बजाय धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखें। ध्यान और मेडिटेशन करें। यह आपको मानसिक रूप से संतुलित और शांत रहने में मदद करेगा। नकारात्मक सोच से बचें। हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और समस्याओं को अवसर के रूप में देखें। आलोचना को स्वीकार करें, सकारात्मक आलोचना से सीखें और खुद को बेहतर बनाएं। धैर्य विकसित करें। हर चीज तुरंत नहीं मिलती,
इसलिए अपने लक्ष्यों के लिए धैर्यपूर्वक काम करें। आत्म सुधार ही असली आकर्षण की कुंजी है। जब आप शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से खुद को लगातार बेहतर बनाते हैं, तो यह आपके आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और जीवन शैली में झलकता है। फिटनेस, नई स्किल्स, मानसिक मजबूती, हर पहलू पर ध्यान दें और खुद को ऐसी शख्सियत बनाएं जो न सिर्फ आकर्षक बल्कि प्रेरणादायक भी हो। नंबर 6, मजाकिया और चतुर बने। हास्य बोध एक शक्तिशाली आकर्षण तत्व है। महिलाएं उन पुरुषों की ओर अधिक आकर्षित होती हैं जिनके साथ वे खुलकर हंस सकें और जो उन्हें खुश रख सकें। अच्छा, ह्यूमर न केवल आपको अधिक दिलचस्प बनाता है, बल्कि यह आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता का भी संकेत देता है। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि हास्य स्वाभाविक होना चाहिए, न कि जबरदस्ती किया गया। वेन, ह्यूमर को प्राकृतिक रूप से अपनाएं, जबरदस्ती मजाक करने या हर समय जोकर बनने की जरूरत नहीं है। हल्के फुल्के और सहज अंदाज में ह्यूमर को अपनी बातचीत का हिस्सा बनाएं। माहौल और सामने वाले व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार मजाक करें। हर स्थिति में मजाक करना जरूरी नहीं होता। खुद को बहुत गंभीर मत लें। कभी कभी हल्के फुल्के तरीके से खुद पर हंसना भी आपको और अधिक आत्मविश्वासी दिखाता है। 2, उसकी बातों को ध्यान से सुनें और होशियारी से जवाब दें। एक अच्छा हास्य बोध तभी विकसित होता है जब आप सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनते हैं और स्मार्ट तरीके से जवाब देते हैं। जवाबों में थोड़ा हास्य और चतुराई जोड़ें ताकि बातचीत दिलचस्प बने। सिचुएशनल ह्यूमर, मौके के अनुसार मजाक का इस्तेमाल करें, यानी जो चल रही बातचीत में फिट बैठे। कभी कभी हल्के फुल्के तानों या हाजिर जवाबी से बातचीत को मजेदार बनाएं। 3, आत्मविश्वास से भरा हल्का मजाक करें, लेकिन किसी की बेइज्जती ना करें। आत्मविश्वास से भरा मजाक आपकी आकर्षण शक्ति को बढ़ाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी की बेइज्जती करें। सामने वाले का मजाक उड़ाने या उन्हें असहज महसूस कराने से बचें। विनम्रता और समझदारी बनाए रखें। आपका ह्यूमर दूसरों को हंसाने के लिए होना चाहिए, न कि उन्हें नीचा दिखाने के लिए। सार्केज्म, व्यंग्य का इस्तेमाल सही मात्रा में करें। जरूरत से ज्यादा तंज कसने से लोग असहज हो सकते हैं। मजाकिया और चतुर बनना एक बेहतरीन गुण है, लेकिन इसे स्वाभाविक रूप से अपनाना जरूरी है। ह्यूमर को जबरदस्ती न बनाएं, बल्कि अपनी स्मार्टनेस और हाजिर जवाबी से बातचीत को दिलचस्प बनाएं। आत्मविश्वास से भरे हल्के मजाक से माहौल हल्का करें, लेकिन ध्यान रखें कि किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। जब आप हंसाने और खुश रखने की कला सीख जाते हैं, तो लोग खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। नंबर 7, आकर्षक दिखें और खुद का ख्याल रखें। आपका लुक और बॉडी लैंग्वेज पहली छाप छोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि असली आकर्षण आत्मविश्वास और व्यक्तित्व से आता है, लेकिन आपके पहनावे, स्वच्छता और शारीरिक हाव भाव का भी बड़ा असर होता है। महिलाएं उन पुरुषों की ओर अधिक आकर्षित होती हैं जो खुद का ख्याल रखते हैं और आत्मविश्वास से भरे दिखते हैं। 1, अच्छे कपड़े पहने जो आपके शरीर पर अच्छे लगें। ऐसा ड्रेसिंग स्टाइल अपनाएं जो न केवल फैशनेबल हो, बल्कि आपकी बॉडी टाइप पर भी सूट करे। फिटिंग पर ध्यान दें। बहुत टाइट या बहुत ढीले कपड़े ना पहनें। मिनिमलिस्ट और क्लासी स्टाइल अपनाएं। साफ सुथरे और अच्छे से प्रेस किए हुए कपड़े पहनें। रंगों का सही संयोजन करें। बिना ज्यादा चमकीले या भड़कीले कपड़ों के भी स्टाइलिश दिख सकते हैं। एक्सेसरीज जैसे घड़ी, बेल्ट और जूते पर ध्यान दें। ये छोटी चीजें आपके लुक को और प्रभावी बनाती हैं। 2, अच्छी खुशबू का इस्तेमाल करें और अपनी पर्सनल हाइजीन पर ध्यान दें। फ्रेशनेस आकर्षण बढ़ाती है, इसलिए अच्छी परफ्यूम या कोलोन का इस्तेमाल करें। दांतों और सांसों की सफाई का विशेष ध्यान रखें। खराब सांस आपके आकर्षण को खत्म कर सकती है। बालों को साफ और स्टाइलिश रखें। एक हेयर कट चुनें जो आपके चेहरे पर अच्छा लगे। नाखून और त्वचा की देखभाल करें। साफ नाखून और स्वस्थ त्वचा आत्म देखभाल की निशानी होते हैं। कपड़े और शरीर से दुर्गंध न आए, इसलिए डिओड्रेंट या बॉडी स्प्रे लगाएं और नियमित रूप से नहाएं। 3, अपनी बॉडी लैंग्वेज में आत्मविश्वास बनाए रखें। सीधे खड़े हों और अपनी पीठ को झुकाकर न चलें। अच्छी बॉडी पोस्चर आत्मविश्वास दिखाती है। बात करते समय स्थिर और नियंत्रित हाव भाव रखें। बहुत ज्यादा हिलने डुलने से असुरक्षा का संकेत जाता है। चलते समय आत्मविश्वास झलके। धीरे और नियंत्रित चाल रखें।
जल्दबाजी या झिझक न दिखाएं। लोगों की आंखों में देखकर बात करें। आंखों में आत्मविश्वास झलकता है और यह दूसरों को आकर्षित करता है। चेहरे पर हल्की मुस्कान बनाए रखें। यह आपको अधिक अप्रोचेबल और आत्मविश्वासी दिखाता है। आपका लुक और आपकी देखभाल आपके आत्मविश्वास और आकर्षण को दर्शाते हैं। सही कपड़े पहनना, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना और आत्मविश्वास से भरी बॉडी लैंग्वेज अपनाना आपको और भी आकर्षक बनाता है। जब आप खुद को अच्छा महसूस कराते हैं, तो यह आपके व्यक्तित्व में झलकता है और लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होते हैं। नंबर 8, सम्मान और सीमाओं की समझ रखें। असली आकर्षण सिर्फ दिखावे या ह्यूमर से नहीं आता, बल्कि आपके चरित्र और मूल्यों से भी परिभाषित होता है। महिलाएं उन पुरुषों की ओर अधिक आकर्षित होती हैं जो न केवल उन्हें पसंद करते हैं, बल्कि उनका सम्मान भी करते हैं। किसी भी रिश्ते में सम्मान और सीमाओं की समझ सबसे जरूरी होती है। जब आप किसी की भावनाओं और सीमाओं का सम्मान करते हैं, तो यह दर्शाता है कि आप एक परिपक्व और आत्मनिर्भर व्यक्ति हैं। एक, जबरदस्ती ना करें और उसके कंफर्ट जोन का सम्मान करें। अगर कोई महिला किसी बात को लेकर सहज महसूस नहीं कर रही, तो उसे जबरदस्ती राजी कराने की कोशिश न करें। उसकी भावनाओं और निर्णयों को महत्व दें। कभी भी उसे ऐसा महसूस न कराएं कि उसकी राय मायने नहीं रखती। भावनात्मक या शारीरिक स्तर पर उसे असहज करने वाले सवाल या अनुरोध न करें। उसे स्पेस दें। हर समय उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश न करें। उसके समय और प्राथमिकताओं का सम्मान करें। हर कोई हर समय उपलब्ध नहीं हो सकता। 2, अगर वह किसी चीज के लिए ना कहे, तो उसे स्वीकार करें। ना का मतलब हमेशा ना होता है। इसे चुनौती देने या बदलने की कोशिश न करें। जबरदस्ती बहस करने या उसे दोषी महसूस कराने की कोशिश करना असभ्य और गलत है। ना को स्वीकार करना न केवल सम्मानजनक होता है, बल्कि यह आपको आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी भी दिखाता है। अगर वह किसी योजना, विचार या प्रस्ताव से असहमत है, तो उसे सहज महसूस कराएं और दबाव डालने से बचें। 3, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें और जबरदस्ती ध्यान आकर्षित करने से बचें। अगर वह किसी समस्या से गुजर रही है, तो उसे स्पेस दें और जरूरत पड़ने पर सपोर्ट करें। उसकी बातों को गंभीरता से सुनें और यह दिखाएं कि आप उसकी भावनाओं को समझते हैं। जबरदस्ती "देखो, मैं कितना अच्छा हूं" जैसा व्यवहार न करें। सच्ची प्रशंसा और आकर्षण स्वाभाविक रूप से आते हैं। हर बार खुद को सही साबित करने या जीतने की कोशिश न करें। एक स्वस्थ बातचीत में दोनों पक्षों की भावनाओं का सम्मान जरूरी होता है। सम्मान और सीमाओं की समझ होना न केवल आपको एक अच्छे साथी के रूप में प्रस्तुत करता है, बल्कि यह आपकी परिपक्वता और आत्मविश्वास को भी दर्शाता है। महिलाओं को वे पुरुष अधिक पसंद आते हैं जो जबरदस्ती नहीं करते, ना का सम्मान करते हैं और उनकी भावनाओं की कद्र करते हैं। जब आप किसी का सम्मान करते हैं, तो आपका आकर्षण स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। नंबर 9, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बने महिलाएं उन पुरुषों की ओर अधिक आकर्षित होती हैं जो आत्मनिर्भर होते हैं, अपने फैसले खुद लेते हैं और अपने जीवन को लेकर स्पष्ट होते हैं। जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं और अपनी जिंदगी को अपने नियमों पर जीते हैं, तो आपका आत्मविश्वास और चार्म स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। आत्मनिर्भरता सिर्फ आर्थिक या भौतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी यह बेहद जरूरी होती है। एक, अपनी जिंदगी के फैसले खुद लें और किसी और पर निर्भर न रहें। खुद के फैसले खुद लेना सीखें, चाहे वह करियर से जुड़ा हो, निजी जीवन से या किसी छोटे से छोटे चुनाव से। अपनी राय और विचारों के लिए खड़े हों। हमेशा दूसरों से सहमति पाने की कोशिश न करें। आत्मनिर्भरता का मतलब यह नहीं कि आप दूसरों की मदद न लें, बल्कि यह जानना कि आप अपनी समस्याओं को खुद हल कर सकते हैं। अपने समय और प्राथमिकताओं को खुद तय करें। किसी और की अपेक्षाओं के हिसाब से खुद को न बदलें। 2, अपने करियर और लक्ष्यों पर ध्यान दें ताकि आपका जीवन स्वाभाविक रूप से आकर्षक बने। महिलाएं उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो महत्वाकांक्षी होते हैं और अपने जीवन में कुछ हासिल करने की चाह रखते हैं। अपने करियर, बिजनेस या पेशेवर कौशल पर ध्यान दें और लगातार खुद को अपग्रेड करते रहें। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करें। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना आपके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। बड़े सपने देखें और उनके लिए मेहनत करें। आपकी ड्राइव और पैशन आपके आकर्षण को और बढ़ाएंगे। 3, अपने शौक और रुचियों में गहराई लाएं।
जिससे आपकी पर्सनैलिटी और निखरे कोई ऐसी रुचि या कला विकसित करे जो आपको विशिष्ट और दिलचस्प बनाए। यात्रा करें, नई जगहों और संस्कृतियों के बारे में जानें। ये न सिर्फ आपके दृष्टिकोण को समृद्ध करेगा, बल्कि आपको और अधिक आकर्षक बनाएगा। कोई रचनात्मक या चुनौतीपूर्ण शौक अपनाएं, जैसे कि फोटोग्राफी, पेंटिंग, वाद्य यंत्र बजाना, लेखन या खेल। खुद के लिए समय निकालें और अपने मानसिक विकास पर भी ध्यान दें। किताबें पढ़ें, नई चीजें सीखें और आत्मचिंतन करें। स्वतंत्र और आत्मनिर्भर पुरुष स्वाभाविक रूप से अधिक आकर्षक होते हैं, क्योंकि वे अपने जीवन को अपने नियमों पर जीते हैं। जब आप खुद के लिए फैसले लेते हैं, अपने करियर और रुचियों पर ध्यान देते हैं और आर्थिक व मानसिक रूप से आत्मनिर्भर बनते हैं, तो आपका आत्मविश्वास और जीवन शैली दूसरों को प्रेरित करती है। अपनी जिंदगी के मालिक बने और आपका आकर्षण खुद ब खुद निखर जाएगा। नंबर 10, सहज रूप से आकर्षण पैदा करें, नेचुरल अट्रैक्शन। सच्चा आकर्षण तब पैदा होता है जब आप खुद के साथ सहज होते हैं, बिना किसी दिखावे या जबरदस्ती के। महिलाओं को प्रभावित करने के लिए ओवर एक्टिंग करना या खुद को कुछ और दिखाने की कोशिश करना उल्टा असर डाल सकता है। जब आप खुद से खुश रहते हैं, अपने जीवन को पूरे आत्मविश्वास और संतोष के साथ जीते हैं, तो आपका चार्म और प्रभाव स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। एक, किसी को खुश करने के लिए खुद को मत बदलें, अपनी पहचान बनाए रखें। महिलाओं को वे पुरुष पसंद आते हैं जो खुद को लेकर स्पष्ट होते हैं और किसी के लिए नहीं बदलते। अपनी पसंद नापसंद, सिद्धांत और प्राथमिकताओं पर टिके रहें। हर समय दूसरों को खुश करने की कोशिश ना करें। खुद के आत्मसम्मान से समझौता ना करें। अपनी राय और फैसलों को लेकर आत्मनिर्भर बनें। सिर्फ प्रभावित करने के लिए खुद को ना ढालें। 2, अपनी ताकत और कमजोरियों को स्वीकार करें। खुद को संपूर्ण या परफेक्ट दिखाने की कोशिश ना करें। हर किसी में कमियां होती हैं और यही हमें इंसान बनाती हैं। अपनी कमजोरियों को सुधारने का प्रयास करें, लेकिन उनके लिए खुद को नीचा न समझें। अपनी खूबियों को पहचानें और उन्हें विकसित करें। आप जो सबसे अच्छे हैं, उसमें और निखार लाएं। जब आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें लेकर सहज होते हैं, तो यह आत्मविश्वास और ईमानदारी दर्शाता है, जो आकर्षक होता है। 3, अपने जीवन को पूरी तरह जिएं और खुद पर गर्व करें। अपनी खुशियों के लिए किसी और पर निर्भर न रहें। अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिएं। खुद के विकास और खुशी पर ध्यान दें। अगर आप खुद से संतुष्ट हैं, तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होंगे। लिव विथ पर्पस। अपने जीवन में एक उद्देश्य रखें और उसके लिए जुनून से काम करें। खुद को कम आंकने के बजाय अपनी उपलब्धियों और क्षमताओं पर गर्व करें। असली आकर्षण दिखावे या जबरदस्ती किए गए व्यवहार से नहीं आता, बल्कि खुद से संतुष्ट और आत्मविश्वासी होने से आता है। जब आप अपने जीवन को पूरे आत्मसम्मान और उद्देश्य के साथ जीते हैं, खुद को बिना किसी झिझक के स्वीकार करते हैं और किसी को प्रभावित करने के लिए खुद को नहीं बदलते, तो आपका आकर्षण स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। इसलिए सबसे पहले खुद को अपनाएं और बाकी चीजें खुद ब खुद आपकी ओर खींची चली आएंगी। नंबर 11, चुनौतीपूर्ण बने, चैलेंज फैक्टर। महिलाएं उन पुरुषों की ओर अधिक आकर्षित होती हैं जिनकी जिंदगी में कोई उद्देश्य, जुनून और चुनौतियां होती हैं। जब आप एक चैलेंजिंग पर्सनैलिटी रखते हैं, तो यह दर्शाता है कि आप आत्मनिर्भर, महत्वाकांक्षी और अपने जीवन को लेकर गंभीर हैं। आसान उपलब्ध चीजों की अहमियत कम हो जाती है। इसलिए खुद को ऐसा व्यक्ति बनाएं जिसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़े। एक, तुरंत आसान लक्ष्य न बने। हर चीज के लिए तुरंत हाँ न कहें। थोड़ा सिलेक्टिव बने और अपने समय व ध्यान की कीमत समझें। जरूरत से ज्यादा उपलब्ध रहना या बहुत जल्दी जुड़ाव दिखाना आपके आकर्षण को कम कर सकता है। अगर कोई चीज आसानी से मिल जाती है, तो उसकी अहमियत कम हो जाती है। यह रिश्तों में भी लागू होता है। अपने सिद्धांतों और सीमाओं को बनाए रखें। हर किसी को खुश करने की कोशिश न करें। 2, अपनी प्राथमिकताओं को बनाए रखें और सिर्फ किसी को इम्प्रेस करने के लिए अपनी लाइफस्टाइल न बदलें। अपने सपनों और लक्ष्यों को किसी और के लिए मत छोड़िए। एक उद्देश्यपूर्ण व्यक्ति हमेशा अधिक आकर्षक लगता है। अपनी रुचियों और दिनचर्या को सिर्फ किसी को प्रभावित करने के लिए मत बदलें। ये दिखाएं कि आपकी जिंदगी का केंद्र सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है। आपके खुद के भी बड़े सपने और प्राथमिकताएं हैं।
महिलाएं उन पुरुषों को पसंद करती हैं जो सेल्फ ड्रिवन होते हैं और जो अपने मिशन को लेकर समर्पित रहते हैं। 3, कभी कभी थोड़ा रहस्यमय और अप्रत्याशित बने ताकि वह आपको और ज्यादा जानने के लिए उत्सुक रहे। अपनी जिंदगी की सारी बातें एक ही बार में ना खोलें। धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू दिखाएं। हर बार पूरी तरह प्रिडिक्टेबल ना बने। कभी कभी थोड़ा सरप्राइजिंग होना आकर्षण बढ़ा सकता है। अपने फैसलों और कार्यों में एक बैलेंस बनाएं। यह न दिखाएं कि आप किसी के लिए बहुत आसानी से अवेलेबल हैं। थोड़ी असहमति या मजाक या चुनौती देने से बातचीत और रिश्ते अधिक रोमांचक बनते हैं। आकर्षण सिर्फ लुक्स या ह्यूमर से नहीं आता, बल्कि उस ऊर्जा से आता है जो आप अपनी जिंदगी में रखते हैं। जब आप एक चैलेंजिंग पर्सनैलिटी बनते हैं, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसे हर कोई आसानी से नहीं पा सकता, तो आप स्वाभाविक रूप से अधिक आकर्षक लगते हैं। अपने जीवन में उद्देश्य, जुनून और थोड़ी रहस्यमयता बनाए रखें और आप पाएंगे कि लोग आपकी ओर खुद ब खुद आकर्षित होने लगेंगे। नंबर 12, शारीरिक और मानसिक तालमेल बनाएं। आकर्षण सिर्फ बाहरी दिखावे या हाव भाव तक सीमित नहीं है। यह शारीरिक और मानसिक तालमेल के संतुलन पर निर्भर करता है। जब आप किसी के साथ गहरी कनेक्शन बनाते हैं, तो यह सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि बॉडी लैंग्वेज, भावनात्मक समझ और सहज शारीरिक संकेतों के माध्यम से भी होता है। सही तालमेल आपको न केवल अधिक आकर्षक बनाता है, बल्कि रिश्ता भी अधिक स्वाभाविक और मजबूत बनता है। 1, जब आप बातचीत करें तो उसकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करें। उसकी आंखों के संपर्क, चेहरे के भाव और शरीर की हलचल को समझें। क्या वह आपकी ओर झुक रही है? क्या वह सहज महसूस कर रही है? अगर वह बार बार अपनी जगह बदल रही है, हाथ बांध रही है या दूर हट रही है, तो इसका मतलब हो सकता है कि वह असहज है। इस संकेत को समझें और उसे स्पेस दें। अगर वह मुस्कुरा रही है, बार बार आंखों में देख रही है या सहज रूप से आपकी ओर झुक रही है, तो यह सकारात्मक संकेत हो सकते हैं। बातचीत के दौरान आई कांटेक्ट बनाए रखें, लेकिन जरूरत से ज्यादा घूरने से बचें। प्राकृतिक और सहज रहें। 2, अगर वह आपको शारीरिक रूप से सहज महसूस कराती है, तो धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ाएं। हर किसी की पर्सनल स्पेस होती है, इसीलिए जल्दबाजी में कोई भी फिजिकल मूव न करें। पहले दोस्ताना और सहज बॉडी लैंग्वेज अपनाएं। अगर वह खुद सहज महसूस करती है, तो ही नजदीकियां बढ़ाएं। उसके संकेतों को समझें। अगर वह आपकी मौजूदगी को सहजता से ले रही है और पास आने पर सहज है, तो यह एक सकारात्मक संकेत हो सकता है। कोई भी फोर्स्ड फिजिकल इंटरैक्शन ना करें। सम्मान और कंफर्ट जरूरी है। 3, जब सही समय लगे तो हल्के और आत्मविश्वास से भरे टच का इस्तेमाल करें। आत्मविश्वास और सहजता से हल्का टच अपनाएं, जैसे बातचीत के दौरान हल्का कंधे पर हाथ रखना या किसी मजाक पर हल्की टक्कर देना। जरूरत से ज्यादा या जल्दबाजी में फिजिकल होने से बचें। आत्मविश्वासी रहें, लेकिन धैर्य भी बनाए रखें। शारीरिक संपर्क तभी करें जब वह सहज महसूस करे और आपको भी सही लगे। फिजिकल बॉन्डिंग किसी भी रिश्ते का स्वाभाविक हिस्सा होनी चाहिए, न कि जबरदस्ती की गई चीज। यदि वह सकारात्मक प्रतिक्रिया देती है, तो आप धीरे धीरे अधिक सहज बॉडी लैंग्वेज विकसित कर सकते हैं। शारीरिक और मानसिक तालमेल बनाना किसी भी गहरे रिश्ते की नींव होता है। सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, स्पेस की समझ और छोटे छोटे शारीरिक संकेतों से भी आकर्षण गहरा होता है। सबसे जरूरी बात यह है कि आप उसकी कंफर्ट और स्पेस को समझें और किसी भी चीज को जबरदस्ती ना करें। जब तालमेल स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा, तो आकर्षण भी सहज और गहरा होगा। और अगर फ्रेंड आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट में फ्यूचर स्टोइक लिख देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।